तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बिहार बोर्ड में बहुत बार यह क्वेश्चन को पूछ चुका है दोस्तों। तो मेरा यह वीडियो मात्र 20 से 25 मिनट का होगा दोस्तों। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि बिहार बोर्ड में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। एक बेलन है दोस्तों जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम होगा दोस्तों कि आप लोग पहले एक बेलन बनाइए, है ना। तो बेलन ऐसे ही बनता है दोस्तों, देख लीजिए बेलन ऐसे ही बनता है ना दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने बेलन बनाया। बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से व्यास है दोस्तों, है ना। एक परिधि से दूसरे परिधि तक जाने वाली रेखा जो कि केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। और यह व्यास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 28 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। यही ऊंचाई होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और ऊंचाई आपका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको से पूछ रहा है दोस्तों कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हाँ ना दोस्तों। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों गिवन डैट, है ना, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्तों, है ना, व्यास दिया हुआ है, यानी कि डेरीमीटर दिया हुआ है। व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी बराबर आपको दिया गया 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई, है ना जी, जिसको हम लोग कहते हैं हाइट, है ना, एच से इसको सूचित करते हैं। और ऊंचाई एच बराबर दिया गया 40 सेंटीमीटर। अच्छा, आप बताइए दोस्तों कि अगर आप लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अगर आप लोग जानते होंगे तो क्या यह क्वेश्चन नहीं बनेगा? तो बोलिएगा कि जी गुरुजी, है ना। तो हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, है ना, वी नो डैट हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं जी, है ना, हम लोग क्या जानते हैं? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, है ना, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आप लोग क्या जानते हैं दोस्तों? आप लोग बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते होंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो आप लोग क्या जानते होंगे? 2πr/h बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का ऊपर वाले का क्षेत्रफल। तो πr² और πr² क्या हो जाएगा? 2πr²। और 2πr कॉमन कर लीजिएगा, हाँ, तब बच जाएगा h + r। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr × r + h। देखिए 2 के 2, पाई का मान जब तक क्वेश्चन में 3.14 नहीं कहेगा, जब तक पाई का मान 3.14 नहीं कहेगा तब तक आपको 22/7 रखना है। तो पाई के मान कितना रख दीजिएगा दोस्तों? 22/7। और आर, देखिए आर आपको पता है दोस्तों। तो बोलिए गुरुजी आर तो हमें पता नहीं है, तो आर यहाँ से निकाल लेंगे ना, व्यास से। तो व्यास से निकालिएगा आर। त्रिज्या क्या होता है? व्यास के आधा होता है जी, ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, बराबर आर बराबर आ गया 14। तो यहाँ पे आर के जगह पर कितना रख देंगे? 14। और यहाँ आर के जगह पर कितना रखा जाएगा दोस्तों? देखिए अभी भी आर निकालें, कितना है? 14 और प्लस एच, ऊंचाई कितना है जी? 40। आइए दोस्तों, देखिए 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, कट गया जी, है ना। अब देखिए 22 का 22, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88। और इसको जोड़िएगा दोस्तों, तो 14 और 40 जोड़िएगा, 4 में 0 जोड़िएगा 4 और 4 और 1 5, है ना दोस्तों। कितना हो गया? 54 हो गया। अब आपको 88 या ब्रैकेट हटाइएगा तो गुना 88 में 54 से गुना करना है दोस्तों। तो 88 में 54 से आप लोग गुना कर लीजिए, हाँ ना जी, करने आता होगा। 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौके 32 और 3 35, है ना जी। अब इसको से कीजिए, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44 आ गया दोस्तों 2 5 7 4, है ना। कितना गया जी? 4752 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मुझे भरोसा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते तो चलेंगे दोस्तों। आप सबके बीच
दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पर हाजिर है दोस्तों। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी हम लोग बहुत अच्छे से हल करके देखेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला काम है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब एल यानी लेंथ यानी लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर, बी फॉर ब्रेथ यानी चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर और एच माने हाइट यानी ऊंचाई मतलब 11 सेंटीमीटर। तो आइएगा दोस्तों, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, है ना, आप लोग जानते हैं क्यूबाइड का, है ना, आप लोग जानते हैं क्यूबाइड का क्षेत्रफल घनाभ का, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये या पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये, है ना जी। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 × LB + BH + HL, है ना जी। आप लोग को दोस्तों सूत्र किसी भी हाल में याद एकदम होना चाहिए। जब तक सूत्र याद नहीं होगा मेरे दोस्त, 10वां के मैथ में स्कोर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो देखिए, कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं दोस्तों, हम लोग लिखे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB + BH + HL। चलिए दोस्तों, सबका मान रखिए, 2 का 2 × L, एल का मान कितना है जी 14, तो यहाँ 14 रख दीजिए। देखिए बी गुना में है तो यहाँ गुना कर दीजिए। बी फॉर ब्रेथ, ब्रेथ का मान दिया दोस्तों 9, तो 9 जोड़ के जोड़, देखिए बी का मान कितना है जी, तो 9। और देखिए एच बी के साथ गुना में तो यहाँ गुना का चिन्ह दे दीजिए। देखिए एच का मान कितना दोस्तों 11, तो यहाँ 11 हो जाएगा। प्लस के प्लस देखिए ना दोस्तों, एच का मान कितना है जी 11 है, तो 11 रख दीजिए। और एल का मान कितना है जी 14 है, तो 14 रख दीजिए। अब देखिएगा दोस्तों, 2 के 2 आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे दोस्तों। पहले गुना की क्रिया करते हैं, उसके बाद जोड़ की क्रिया करते हैं दोस्तों। तो गुना कीजिए, है ना जी। 14वां 26 से तो 126 हो जाएगा जी। 11वां 99 तो यहाँ 99 हो जाएगा जी। और यहाँ गुना कीजिएगा तो 11 के 44 के 4 हाथ में 4, 11 का 11 4 15 154 हो गया। अब देखिए दोस्तों, 2 के 2 ये जोड़िए, 9 व 6 15, 15 और 4 19 की 9 हासिल 1, है ना जी। 9 व 2 11, 11 5 16, 16 1 हसीलावा 17 के साथ हासिल 1, है ना जी। अब देखिए 1 अब 1 2 अब 1 हसीलावा 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा दोस्तों, है ना। गुना कर दीजिए, 2 के 2 ब्रैकेट हटेगा, गुना का चिन्ह बनाएगा, 379 का 379 गुना कीजिए। 9 का 9, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15 की 5 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7। अब सब सेंटीमीटर में है जी, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दोस्तों आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस सर लिख कर भेजेंगे, तो हम लोग को दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आइए दोस्तों, तीसरा टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलेंगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन की ओर। जिस तरह से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया था दोस्तों, उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को पूरी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। तो आइए देखिए दोस्तों, कह रहा एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। कह रहा है दोस्तों कि एक शंकु है, तो पहले शंकु बना लीजिएगा दोस्तों। शंकु ऐसे ही बनता है ना, शंकु ऐसे ही बनता है ना जी। चलेंगे, शंकु पहले है ना जी, तो मैंने शंकु को बना लिया, है ना जी। और कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु ऐसे है, शंकु उल्टा है, ऐसे है शंकु, है ना जी, ऐसे है। तब तो आधार की त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है दोस्तों 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर दिया गया है। एवं तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यह ऊंचाई दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई आपका कितना सेंटीमीटर है जी 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले
क्वेश्चन को समझिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बन जाएगी दोस्तों, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है एवं तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों लिख दीजिए, है ना। दिया है या गिवन डेट, क्या दिया है दोस्तों, आपको दिया है त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं दोस्तों। तिर्यक ऊंचाई दिया है एल कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो आपको से क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है ना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो जानते हैं हम लोग सूत्र पढ़े थे, आप लोग को मैंने शुरू में ही बोला हुआ हूँ दोस्तों, है ना, कि अगर आप लोग को सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन को गर्दा मचा दीजिएगा, है ना जी। तो आइए, तो हम लोग क्या जानते हैं जी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है दोस्तों। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं पाई आर एल। देखिए जी, यह क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा कि पाई का मान 3.14 रखिए, है ना। इसलिए हम लोग पाई का मान रख देंगे 22/7 गुना आर। देखिए दोस्तों, आर यानी त्रिज्या कितना है जी 14, और एल देखिए एल कितना है जी, तिर्यक ऊंचाई एल दिया हुआ है 10, तो यहाँ 10 रख दीजिए दोस्तों। 7 का 7, 7 दूनी 14, है ना जी। गुना कर दीजिए 22 का 22, 22 दूनी 44, और 44 में 10 से गुना कीजिएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ गया आंसर मेरे दोस्तों। बोलिएगा इतना आसान आता है सर बिहार बोर्ड में? जी हाँ, यह 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया है, और बिहार बोर्ड इतना आसान क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं, तो आइए दोस्तों चौथा क्वेश्चन की ओर, और हम लोग चौथा क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से हल करेंगे, है ना जी। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है। घन का विकर्ण दिया हुआ है जी 9√3 सेंटीमीटर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, जो कि 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। अगर जो बच्चे 2024 वाले पढ़ के गए होंगे, है ना, तो गर्दा मचा दिए होंगे। तो आप लोग भी दोस्तों आइए इस क्वेश्चन की ओर। और कह रहा है एक घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, घन का विकर्ण, है ना जी। घन का विकर्ण बराबर कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्र, 9√3 सेंटीमीटर। आपको निकालने के लिए कह रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको पता है दोस्तों, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, है ना दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछेगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या दोस्तों इस क्वेश्चन में भुजा दिया हुआ है? जी नहीं दिया हुआ है। तो भुजा जब नहीं दिया हुआ है तो भुजा को हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम हम लोग भुजा को निकालेंगे दोस्तों। तो भुजा कैसे निकालेंगे जी? क्योंकि हम लोग जानते हैं, है ना जी, हम लोग बहुत चालाक हैं। क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं, है ना, घन का विकर्ण बराबर, क्या जानते हैं दोस्तों, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा कि घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घन का विकर्ण बराबर क्वेश्चन में दिया है 9√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 9√3 सेंटीमीटर लिख देंगे, जो कि दिया है, इसका जगह पर ज्यों का त्यों। और यहाँ देखिए दोस्तों, √3 का √3 गुने भुजा का गुने भुजा। अब देखिए दोस्तों, है ना, अगर 9√3 देखिए ये गुना में है ना, ये कट आएगा तो ये भाग में हो जाएगा दोस्तों, बराबर भुजा के बराबर भुजा। देखिए √3 से √3 कट गया दोस्तों, और भुजा बराबर मेरा कितना आ गया, 9, है ना जी। भुजा बराबर मेरा कितना आ गया दोस्तों? तो बोलिएगा गुरुजी मेरा भुजा बराबर 9 आ गया है। और जब भुजा बराबर 9 आ गया है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आराम से निकल जाएगा दोस्तों, है ना।
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आप लोग को मैंने अभी बताया है क्या होता है जी, 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 के देखिए 6 लिख दीजिए और भुजा का मान आ गया है 9, तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। 6 के 6 और 9 के स्क्वायर यानी 9 दो बार लिखाएगा गुना में दोस्तों, और 9 9 81, 81 में 6 से गुना कीजिएगा दोस्तों, 6 एका 6 और 8 6 का 48 है ना दोस्तों। आप लोगों ने क्षेत्रफल निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है दोस्तों, स्क्वायर में होता है। अब आइए और हम लोग क्वेश्चन अंतिम की ओर चलेंगे, जो कि 5वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, और आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो आप सभी दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना गुरुजी अच्छा लगता है पढ़ाते हैं तो, और नहीं अच्छा लगेगा तब पर में ही बताइएगा दोस्तों, एकदम स्वागतम है आप लोग का, है ना। तो आइए 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो आइए दोस्तों 5वां क्वेश्चन की ओर, और हम लोग 5वां क्वेश्चन को भी एकदम खुशी खुशी हल करेंगे, है ना जी। आइए तो क्या कह रहा है, एक अर्धवृत्ताकार खेत, यानी एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्त एक खेत है जो कि अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार का मतलब ऐसा खेत है, जी हाँ ना, ऐसा खेत है, तो इस खेत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल, है ना जी। तो आइए दिया है, क्या दिया है जी, है ना, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, है ना, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। और आप लोग को पता है दोस्तों व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, व्यास को हम लोग डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर का पहला अक्षर डी होता है, इसलिए व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, है ना, कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होगा, जितना वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसका आधा अर्धवृत्त का होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। क्या दोस्तों हमको आर पता है, नहीं पता है, हाँ ना, और सूत्र में यहाँ पे आर होता है, तो इसलिए हम लोग आर यानी त्रिज्या निकाल लेंगे दोस्तों। आप लोग पता है कि आर त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, आर बराबर डी बटे 2 होता है, और डी का मान आपको क्वेश्चन में 14 दिया है, और बटे 2 के 2 आपका आ गया आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और जब दोस्तों आर 7 सेंटीमीटर आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया जी, है ना। अब आप लोग निकाल दीजिए, है ना, हम अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्ताकार, है ना, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल आप लोग निकाल दीजिए दोस्तों। तो अर्धवृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, वृत्त के आपका आधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या पाई का मान इस कहीं क्वेश्चन में 3.14 कहा रखने के लिए, तो आप लोग बोलिएगा नक्को गुरुजी, नक्को कह को, है ना, तो नक्को कह को का पाई का मान आप लोग दोस्तों 22/7 रख दीजिएगा, और आर स्क्वायर, आर का मान कितना आ गया जी 7, तो 7 गुने 7 और बट्टे में 2 के बट्टे में 2 दोस्तों। देखिए 22 से 7 कट गया दोस्तों, है ना, अब कितना बच गया, 22 में 7 से गुना कीजिएगा तो 154 बच गया, है ना, 22 7 54 से, अब बट्टे 2 के 2 इसको काटिएगा दोस्तों, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, और कितना बच जाएगा 7 7 14 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना जी। कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दोस्तों आज का सेशन समझ में आया, है ना जी, है ना। कहते हैं कि माँ तेरे हर एक बूंद पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे हर एक बूंद पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपना बड़ा देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। आप लोग को परीक्षा का समय नहीं रह गया दोस्तों, अब मात्र 3 महीना ही बचा हुआ है। घसीट घसीट के मेहनत कीजिए, जितना घसीट सकते हैं उतना घसीटिए, है ना। बाकी आप सबका प्यार और आशीर्वाद इस वीडियो पर मिलेगा तो मैं फिर अगला वीडियो भी बनाऊंगा, और मैं आप लोग के लिए ही मेहनत करता हूं मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।